पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 2012 में। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है भीमराव रामजी अम्बेडकर। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए निम्नतम उम्र क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? नीति आयोग से। नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015 को। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 1919 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? 1942 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? अगस्त 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? यह की गई है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? ये कहा था दोस्तों कोपलैंड ने। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1933 ईस्वी में। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? लेबर पार्टी का। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? सिंगापुर से। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1942 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू ने। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? सरोजिनी नायडू। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दोस्तों इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रिपन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शहनवाज खान। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? चर्चिल ने। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में।
सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? 1939 ईस्वी में। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? चंपारण से। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चोरी चोरा कांड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 352 और 356 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? 1961 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल के। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? नियम निर्धारण। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? टी.एच. ग्रीन ने। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? अमेरिकी संविधान। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सुनंदा भंडारे। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? मीरा कुमार। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? 1956 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यसभा कब भंग होती है? कभी नहीं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 84। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? 1976 को। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? धारा 330 व 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 33%। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है लोकसभा को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। समय में विधि का एकमात्र साधन है शासन। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? समाज में भेदभाव न हो। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? नैसर्गिक एवं अंगीकृत। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करते हैं? उपराष्ट्रपति को। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? 8वीं अनुसूची में। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? मौलिक अधिकार। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया था? 1948 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या क्या है? 15। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? J.H. ड्यूनान्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1945 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? डरबन में। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? रूस ने। UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य दोनों। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? G. ऑस्टिन। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से।
भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के पर आधारित हैं, निर्मित किए गए हैं? आयरलैंड से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। इंग्लैंड से। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? जम्मू एवं कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 5 से 11। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 10वीं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 368। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देती है? अनुच्छेद 40। कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? 1 वैधानिक अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? 51। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था? 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था? 1976 ईस्वी में। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को।